हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं, दो तीन चीज़ें इस प्रकार की बताने जा रहे हैं कि जो आपकी MPPET के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और आज का हम एक टॉपिक भी पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है सिंचाई। सिंचाई से रिलेटेड किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में आपके, वो सभी प्रश्न और एक पूरा टॉपिक हम जो है सिंचाई इरिगेशन जो है ना, उस पर पूरी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। उसको अच्छी प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और उसको अच्छी प्रकार से समझें, लास्ट तक जुड़े रहें जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ सके। और महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग नोट्स से पढ़ रहे हैं तो अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि आपने कल काफ़ी ख़रीदारी की है, बच्चों ने काफ़ी नोट्स लिए हैं ऑफ़र के लिए। ऑफ़र में काफ़ी बच्चों ने लिए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया पढ़ें। ऐसा ना हो कि लेके रख लिया बस टाइम पास कर रहे हैं ना। उनको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, मेहनत करना है और जो है सिलेक्शन पाना ही पाना है, मतलब क्रैक करना है PET, किसी भी कंडीशन में करना है। ध्यान दें आप सभी लोग, ठीक है। और किसी को और ज़रूरत हो तो वो उनको ले सकता है, लेकिन ऑफ़र कल तक ही था, ये आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ रिजल्ट की। 12th का रिजल्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि ग्रुपों में जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो वो तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं है। 25 मई को ही आपका रिजल्ट आना है, यहाँ तक है 25 मई। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ वैसे, और आप लोग देख लो। तो ये तो है हमारा जो कि अखबार में छपा हुआ है, समय हुआ था 25 को घोषित होगा बोर्ड परीक्षा का परिणाम, है ना। और 10वीं 12वीं के आगे 25 को नतीजे आ रहे हैं। लेकिन एक और आपका जो देख सकते हैं आप लोग, हाँ ये विज्ञप्ति जो है ना 15 तारीख का आपको बता रहे हैं कि 15 को रिजल्ट आ रहा है। भगवान जाने क्या लिखा है। हाई स्कूल हाई सेकेंडरी व्यावसायिक विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, ये डिप्लोमा भगवान जाने क्या है। शिक्षा प्रशिक्षण पद्धति मुख्य द्वार के लिए परीक्षा परिणाम 15/5/2021 बजे घोषित किया जा रहा है। ये 10 तारीख का लिखा। मेरे को तो फर्जी लग रहा है, पर पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्या सिस्टम है क्या नहीं है इसमें। तो मेरे को अभी तक कन्फ्यूजन बना है, कई लोगों से पूछा, तो वैसे मेरा तो ये मानना है कि 25 को ही रिजल्ट आएगा, लेकिन ये फर्जी लग रहा है मेरे को तो। अब क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, ये डेट इस प्रकार से नहीं आती है वैसे, ठीक है। पता नहीं, पुराना हो सकता है ना, पुराना 23 लिखा है 2023, लेकिन हो सकता है किसी ने एडिट कर दिया हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे इतना गहरे उसमें डला हुआ है डेट, ऊपर आप देखो और यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्रकार से डेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें डाउट है। बाकी जो भी, अब बात करते हैं हम लोग आज के पूरे टॉपिक की, सिंचाई की, है ना। चलिए, तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा सिंचाई। तो इसी प्रकार के नोट्स जो है बच्चों को दिए हैं हमने, और देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार के अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले भी सकता है, नो प्रॉब्लम। और किस प्रकार के प्रश्न आपके सिंचाई से बनेंगे देखिए आप लोग। सिंचाई क्या है पहले मैं समझाता हूँ कि पौधों को वर्षा के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उनकी आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करना ही सिंचाई कहलाता है। सीधी सीधी बात है कि जब फसलों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, पौधों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हम लोग खेत में पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। डेफिनेशन से तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं, फिर भी समझना जरूरी है कि सिंचाई होता क्या है। सिंपल सा है, ठीक है ना। चलिए, कृत्रिम रूप से इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कोई व्यक्ति वो दे सकता है पानी, है ना। ऐसा तो नहीं कि अपने आप बरस जाए तो वर्षा कहलाएगा, वो सिंचाई थोड़ी ना कहलाएगा, है ना। सिंचाई क्या होती है? कृत्रिम किसी व्यक्ति विशेष द्वारा काम किया जाता है। महत्व की बात कर लो, पौधों का लगभग 80 से 90% भाग पानी का बना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। पौधों का कितने परसेंट? 80 से 90% जो भाग होता है किसी भी प्लांट का, वो पानी का बना होता है। ध्यान रखें आप लोग विशेष का। पौधों के द्वारा सभी पोषक तत्व द्रव अवस्था में ही प्राप्त किए जाते हैं। सही बात है बच्चों, जितनी भी पोषक तत्व, आपको पता है कि 17 पोषक तत्व किसी भी पौधे की जीवन काल के लिए आवश्यकता होते हैं, अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं। वो 17 ही पोषक तत्व आपके कहाँ पाए जाते हैं? 3 तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ये तो आपके हवा और पानी से मिलते हैं। लेकिन बाकी जितने पोषक तत्व होते हैं आप कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। तो वो द्रव अवस्था में ही पौधे उनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना कि यदि भूमि में कोई भी मिट्टी है उसमें नमी नहीं है ना, तो कोई भी पौधा उन पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसलिए खेत में नमी होना जरूरी होती है, क्योंकि पोषक तत्व पौधा तभी अवशोषण कर पाएगा तब नमी होगी, क्योंकि वो पानी में घुलकर ही आपके कहाँ पहुँचेंगे? पौधे में पहुँचेंगे। इसलिए खेत में पानी देते हैं अपन, समझ में आया ना।
तो ये बात। इसके बाद यह पौधों को तापक्रम को नियंत्रित करता है। सही बात है, सिंचाई जो होती है टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। सिंचाई मतलब पानी जो होता है वो पौधों को 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ का मतलब होता है सूखा पदार्थ अगर हमको प्राप्त करना है। एक पौधा लगाइए, पौधा में पानी दोगे 400-500 लीटर आप पानी खर्चोगे, तब जब उसमें से आपको 1 किलो सूखा पदार्थ मिल पाएगा। मतलब उसको सुखाएंगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 400 से 500 लीटर मायने रखता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये तो थे जनरल पॉइंट। अब बात करेंगे हम सिंचाई की विधियों की। सिंचाई की विधियों की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले है सतही सिंचाई। हमारे देश में 95% कार्य इसी विधि द्वारा किया जाता है। सही बात है। आपकी सतही सिंचाई का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ऊपर पानी देते हैं खेत में, तो अपन लोग ऊपर ही पाइप डाल करके या नहर के द्वारा जनरली सतही सिंचाई 95%, सीधी सी बात है। और इस विधि में सिंचाई जल मृदा सतह पर खुला छोड़ दिया जाता है। आप लोग जब जानते ही हैं, सिंपल सी बात है। अब इसकी ही विधि होती है सतही सिंचाई, जो होता है सरफेस इरिगेशन इसको बोलते हैं। इसकी विधि की बात करते हैं। सबसे पहली विधि होती है बाढ़ या उत्प्लावन विधि। इसको हम फ्लूडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में बच्चों सिंचाई जल को खेत में बाढ़ के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस विधि में जल उपयोग क्षमता 25 से 35% होती है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके। बाढ़ या उत्प्लावन, जिसको हम फ्लूडिंग मेथड मैंने बोला आपको, क्या होता है। जनरली जो विधि है, हम लोग खासकर किसान क्या करता है, जैसे पानी ज़्यादा है, बोरिंग से चल रहा है, कुआं से चल रहा है, या तालाब से दे रहा है, नहर से दे रहा है, तो क्या करता है किसान, सीधा क्या करता है, पाइपलाइन बिछाई और पानी देना स्टार्ट करता है। तो इसी को ही हम बाढ़ या उत्प्लावन विधि कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से पानी खेत में चला जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जितना भी पानी देते हैं ना, उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, मतलब सिर्फ 25 से 35% ही पौधे उस पानी को उपयोग कर पाते हैं। मतलब आप समझिए कि 70-75% पानी जो होता है ना, फालतू चला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। समझ रहे हो ना, 25 से 35% ही यूज हो पाता है टोटल जितना पानी आप देते हो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि मानकर चलिए आपका खेत कैसा है, मिट्टी आपकी कैसी है, क्षारीय है, मतलब उसका पीएच 7 से ऊपर है, तो कौन सी सिंचाई की विधि का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर यही विधि आपकी उपयोग होती है, ध्यान रखें, बाढ़ या उत्प्लावन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आपका हो कि सर क्यों क्षारीय मिट्टी में क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि जिससे जो आपके क्षारीय हैं, जैसे कैल्शियम की वजह से क्षारीय होता है, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण तो मिट्टी हमारी क्षारीय होती है, तो वो पानी के साथ बह करके नष्ट हो जाए। इसलिए उत्प्लावन विधि का या बाढ़ विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। पर क्वेश्चन ये भी बनता है, ध्यान रखना, कि यदि भूमि क्षारीय हो तब तो आप बाढ़ या उत्प्लावन विधि का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर पानी क्षारीय हो तो कौन सी विधि का आप प्रयोग करो सिंचाई के लिए। जब पानी का पीएच ऊपर हो, 7 से ऊपर जा रहा हो, पानी कोई क्षारीय हो, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो, तो कौन सी विधि का प्रयोग करो। तो याद रखना, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। दोनों प्रश्न हैं, दोनों को आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखना, ठीक है। दूसरी विधि पे आते हैं। दूसरी विधि है क्यारी या पट्टी विधि है। क्यारी या पट्टी विधि होती है, इसको चेक बेसन मेथड भी या आप लोग बेसन मेथड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो खेत को क्यारी या पट्टी में बांट लिया जाता है। फिर इसकी लंबाई जो होती है, बलुई मिट्टी में तो हम लोग 60 से 90 मीटर रखते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें लगभग 200 मीटर तक उसकी दूरी रखी जाती है, ठीक है। और जो हम जनरली यूज करते हैं गेहूं की फसल में, बाजरा में, चना में और सरसों में, इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बलुई मिट्टी में यदि हम लोग क्यारी या पट्टी विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो लंबाई कितनी रखेंगे, 60 से 90 मीटर तक, और चिकनी मिट्टी में रख रहे हैं तो 200 मीटर तक हम लोग जो है वो आपकी क्यारियों की लंबाई रखते हैं। किस किस में फसल में उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें, गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों में आपकी इस विधि का, सिंचाई की इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका कूड़ विधि। कूड़ विधि होती है, इस विधि में सिंचाई जल पूर्व में छोड़ा जाता है, पहले छोड़ा जाता है, जिसे सीधे फसलों की जड़ों के संपर्क में आता है, जैसे केला में, आलू में, प्याज, चुकंदर, गन्ना। आप लोग देख रहे हो गन्ना का मोस्टली पूछा जाता है, बताइए गन्ना में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, सिंचाई की कूड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मैंने दे रखे हैं कि उदाहरण से ही क्वेश्चन बनेगा आपका कि बताइए गन्ना में कौन सी सिंचाई की विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, कूड़ विधि का आपका उपयोग किया जाता है। चौथी विधि है थाला विधि। कई बार प्रश्न पूछा गया है थाला विधि से, इसको रिंग विधि भी या रिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। कल फल वृक्षों में, कल नहीं इसको फल का लेना, फल वृक्षों के चारों ओर थाला बनाकर सीधी मुख्य सिंचाई नाली जल का पानी पहुंचाया जाता है, उसे बागवानी फसलों में सिंचाई की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि कोई
ये जनरली कहाँ पर प्रयोग की जाती है, मैंने आपको बता दिया कि बागवानी फसल, जैसे आम का पौधा है, अनार का पौधा है आपका, या अमरूद का पेड़ है, किसी का भी है, तो उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, एक थाला, जैसे ये पेड़ है तो इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, आपके थाला बना देते हैं, एक रिंग बना देते हैं और उसमें फिर पानी छोड़ते हैं, वो भर जाता है, उससे वो जो है पौधा पानी अवशोषित करता रहता है, तो उसको हम लोग थाला विधि प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे देता है आपके एग्जामिनर कि बताइए बागवानी फसलों में सिंचाई की कौन सी विधि प्रयोग करते हो, ध्यान रखना थाला विधि या रिंग मेथड। ठीक है, तो ये थी आपकी सतही विधि की 4 विधियाँ, चारों विधियों की आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई की विधि है आपकी कौन सी, आधो सतही, सब सरफेस मेथड। इसमें क्या करते हैं, आपने पहले ही पढ़ लिया कि सतही सिंचाई में तो 95% यूज की जाती है, 5% आपकी ये वाली प्रयोग की जाती है, जिसमें क्या करते हैं, देखिए इस विधि में 1 से 3 फीट की गहराई में पाइपलाइन नीचे बिछाई जाती है, अंडरग्राउंड बिछाई जाती है भूमि में, और सहायक पाइपलाइन इधर उधर से आपकी लंबवत जोड़ दी जाती हैं, जिसे जनरली केरल में की जाती है, सुपारी और नारियल के बागान में। मतलब अपने यहाँ तो ये प्रयोग नहीं की जाती है, केरल के कुछ क्षेत्र बता रहे हैं, सुपारी या नारियल का कुछ बागान है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग जनरली किया जाता है। तो ध्यान रखें आप लोग, पूछ लिया जाता है कई बार कि बताइए अधो सतही सिंचाई कौन से क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो केरल में। किस फसल में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना सुपारी या नारियल के बागान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फव्वारा विधि। फव्वारा आप लोग जानते होंगे, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड अगर आपने देखा होगा कि ऊपर पानी फव्वारे के रूप में, बरसात के रूप में इस प्रकार से चलता रहता है। कैसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। खैर, पानी मुख्य लाइन में 15 पौंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से बहता है और पानी खड़े पाइपलाइन में चढ़कर नोजलों द्वारा चारों ओर बिखेर दिया जाता है। सहायक पाइपलाइन पर खड़े पाइपलाइन में नोजल लगे होते हैं और इन नोजलों में 0.5 से 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से 1 से 10 लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से बाहर निकलता है और यह नोजल 1 से 2 चक्र प्रति मिनट की दर से घूमते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है कि बताइए 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल जाता है। तो 1 घंटे में लगभग पानी, ध्यान रखना, आपका 1000 लीटर पानी आपका बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें कितने किलोग्राम प्रेशर रहता है, तो प्रेशर याद रखना 0.5 से 5 सेंटीमीटर का आपका प्रेशर रहता है। ये दबाव से, ठीक है, 15 पौंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से पानी बहता है, ये याद रखना। ठीक है ना, ये बात आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग बूंद बूंद सिंचाई, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बूंद बूंद, जिसको हम लोग ड्रिप सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास इजराइल में किया। इजराइल एक देश है, आपको पता है, वहाँ से ये विधि आई है, ध्यान रखें आप लोग। और ये वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती है। इस विधि में मुख्य पाइपलाइन जो होती है ना, इसका व्यास 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 3.5 से 4 सेंटीमीटर, और जिसमें 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से पानी बाहर निकलता है। और एक ड्रॉपर छेद से 2 से 2.5 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकलता है। 2 से 2.5 की जगह आप लोग 4 लीटर तक भी पानी आता है, तो आप लोग ध्यान रखें 4 लीटर तक पानी आपका 1 घंटे में निकल जाता है, क्योंकि पौधे की जड़ पर पानी पड़ता है और बूंद बूंद करके पानी, जब तो उसका बूंद बूंद नाम है, एक एक बूंद करके आपका पानी निकलता है। ये ध्यान रखें आप लोग। इसके लाभ की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। इस विधि में सिंचाई क्षमता सर्वाधिक 70 से 90% होती है। मतलब जितना हम लोग पानी देते हैं ना, उसका 70 से 90% पानी यूज कर लेता है कोई भी पौधा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और यह विधि शुष्क एवं बरानी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, बरानी खेती में प्रयोग की जाती है। शुष्क मतलब जहाँ पर पानी कमी होती है, सूखा क्षेत्र होता है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग इनको, है ना। ठीक है, तो बच्चों सिंचाई से जितने भी आपके प्रश्न है, सिंचाई का पूरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वही सब चीज़ें हैं। इससे फालतू चीज़ें दे दूँ मैं आपको टॉपिक, आपको देखा, आप किताबों में देख लीजिए 5-5 पेज मिल जाएंगे सिंचाई से रिलेटेड, लेकिन पूछा जाता ही नहीं ना उन चीज़ों से। जो पूछना होता है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंचाई से रिलेटेड पूरा सिंचाई आपका टॉपिक क्लियर कर दिया, जो भी विधियाँ हैं थोड़ा सा आपको याद रखें। ठीक है, किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो बिल्कुल ले सकता है ना। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें तो ही लें, ठीक है, अन्यथा ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।